नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनके प्रेरणा पर। दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया कि बच्चे जन्म लेते ही क्यों मर जाते हैं, इसका क्या कारण होता है, आज की प्रस्तुति में हमें ही जानेंगे। दोस्तों, जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु के गरुड़ पुराण में बच्चों के जन्म लेते ही मर जाने के पीछे विभिन्न कारणों का उल्लेख है। ये पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, कर्मों के फल और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद में विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा होती है, जिसमें बच्चों के जन्म लेते ही मर जाने के कारण भी शामिल हैं। यहाँ 20,000 शब्दों में संपूर्ण विवरण देना कठिन है, लेकिन मैं इसे यथासंभव विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। गरुड़ पुराण का महत्व। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद शामिल है। ये पुराण 2 भागों में विभाजित है। 1. तारांकन पूर्वखंड तारांकन, जिसमें धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी गई है। 2. तारांकन उत्तरखंड तारांकन, जिसमें मृत्यु, नरक, पुनर्जन्म और कर्मों के फल का वर्णन है। जन्म लेते ही बच्चों के मरने के कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी आत्मा का जन्म लेते ही मर जाना उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। ये कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक जीवित प्राणी अपने कर्मों का फल भोगता है। कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. तारांकन पूर्वजन्म के पाप तारांकन। तारांकन अशुद्ध कर्म तारांकन। अगर किसी आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में बहुत से पाप किए हैं, तो उसे अगले जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये फल जन्म लेते ही मर जाने के रूप में प्रकट हो सकता है। तारांकन हत्या और हिंसा तारांकन। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में हत्या या हिंसा जैसे घोर पाप किए हैं, तो उसे इस जन्म में शिशु के रूप में जन्म लेकर शीघ्र मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। 2. तारांकन पूर्वजन्म की अधूरी इच्छाएं तारांकन। तारांकन अधूरी इच्छाएं तारांकन। यदि किसी आत्मा की पिछले जन्म की कुछ प्रमुख इच्छाएं अधूरी रह गई हैं और वह उन्हें पूरा नहीं कर पाए है, तो वह इस जन्म में शिशु के रूप में जन्म ले सकती है और शीघ्र ही मर सकती है, ताकि अगले जन्म में पुनः अपनी यात्रा जारी रख सके। 3. तारांकन कर्मों का संतुलन तारांकन। तारांकन कर्मों का संतुलन तारांकन। जीवन और मृत्यु का चक्र कर्मों के संतुलन पर आधारित है। यदि किसी आत्मा ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन कुछ बड़े पाप भी किए हैं, तो उसे अगले जन्म में शिशु के रूप में जन्म लेकर शीघ्र मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है। ये कर्मों के संतुलन के लिए आवश्यक हो सकता है। 4. तारांकन पारिवारिक कर्म तारांकन। तारांकन पारिवारिक कर्म तारांकन। कभी कभी एक आत्मा का शीघ्र मृत्यु का कारण उसके माता पिता या परिवार के कर्मों से भी जुड़ा होता है। यदि परिवार में किसी ने बड़े पाप किए हैं, तो उनकी संतान का शीघ्र मृत्यु हो सकता है, जिससे परिवार अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। 5. तारांकन प्राकृतिक और आनुवंशिक कारण तारांकन। तारांकन प्राकृतिक कारण तारांकन। कुछ मामलों में बच्चों का जन्म लेते ही मर जाना प्राकृतिक कारणों से होता है, जैसे जन्मजात विकृतियां, आनुवंशिक दोष या गर्भावस्था में माता की स्वास्थ्य समस्याएं। तारांकन आनुवंशिक दोष तारांकन। आनुवंशिक दोषों के कारण भी शिशु का जन्म लेते ही मृत्यु हो सकती है। ये दोष परिवार की आनुवंशिक संरचना के कारण हो सकते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेखित नरक और पापों की सजा। गरुड़ पुराण में विभिन्न प्रकार के पापों के लिए नरक की सजा का उल्लेख है। ये सजा आत्मा को उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए दी जाती है। कुछ प्रमुख नरक और सजा निम्नलिखित हैं।
1. तारांकन रौरव नरक तारांकन। तारांकन वर्णन तारांकन। इस नरक में आत्मा को विषैले सर्पों द्वारा काटा जाता है। तारांकन यातना तारांकन। आत्मा को जलती हुई जंजीरों से बांधकर विषैले सांपों द्वारा डसा जाता है। 2. तारांकन महाराऔरव नरक तारांकन। तारांकन वर्णन तारांकन। इस नरक में आत्मा को हिंसक जानवरों द्वारा काटा जाता है। तारांकन यातना तारांकन। आत्मा को हिंसक जानवरों द्वारा लगातार चोट पहुंचाई जाती है। 3. तारांकन तामिस्र नरक तारांकन। तारांकन वर्णन तारांकन। इस नरक में आत्मा को अंधेरे में रखा जाता है और उसे निरंतर मारपीट किया जाता है। तारांकन यातना तारांकन। आत्मा को यहाँ पर भूखा प्यासा रखा जाता है और उसे लाठी डंडों से पीटा जाता है। 4. तारांकन कुंभिपाक नरक तारांकन। तारांकन वर्णन तारांकन। इस नरक में आत्मा को खौलते हुए तेल में डाला जाता है। तारांकन यातना तारांकन। आत्मा को खौलते हुए तेल में डुबोया जाता है जिससे उसकी त्वचा जल जाती है। पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का विस्तृत वर्णन है। आत्मा की यात्रा इस प्रकार होती है। 1. तारांकन मृत्यु के बाद तारांकन। जब आत्मा शरीर त्यागती है तो उसे यमदूत ले जाते हैं। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर यमराज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 2. तारांकन यमलोक तारांकन। यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार नरक या स्वर्ग में भेजते हैं। 3. तारांकन नरक या स्वर्ग तारांकन। आत्मा को उसके पापों के लिए नरक में सजा दी जाती है और पुण्यों के लिए स्वर्ग में आनंद मिलता है। 4. तारांकन पुनर्जन्म तारांकन। सजा भुगतने के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है। उसका नया जीवन उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। आत्मा की यात्रा और कर्मों का फल। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा और कर्मों का फल इस प्रकार से वर्णित है। 1. तारांकन कर्मों का फल तारांकन। प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों के फलस्वरूप आत्मा को स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्मों के फलस्वरूप नरक में सजा दी जाती है। 2. तारांकन पुनर्जन्म तारांकन। आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म मनुष्य, पशु, पक्षी या किसी अन्य योनि में हो सकता है। 3. तारांकन मुक्ति का मार्ग तारांकन। आत्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करने के लिए धर्म और योग के मार्ग का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार सही मार्ग पर चलने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को स्वर्ग मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने पर नरक में सजा दी जाती है। जन्म और मृत्यु का चक्र कर्मों के संतुलन पर आधारित है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बच्चों के जन्म लेते ही मर जाने के पीछे कई कारणों का उल्लेख है, जिनमें पूर्व जन्म के पाप, अधूरी इच्छाएं, कर्मों का संतुलन, पारिवारिक कर्म और प्राकृतिक कारण शामिल हैं। ये सब आत्मा के कर्म सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु के अनुसार ये सजा आत्मा को सुधारने और अगले जन्म में उसे सही मार्ग पर लाने के लिए निर्धारित की गई है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है और इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।